क्या हर मीठा बोलने वाला इंसान सच में अच्छा होता है? आखिर क्यों कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी? ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि इंसान के चेहरे और असलियत के फर्क की गहरी पहचान है। आइए आज 97वें एपिसोड में इस सच्चे मुहावरे, एक छोटी हिकायत और बड़ी सीख का असली मतलब समझते हैं। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 97वें एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही गहरी और जिंदगी की सच्चाई को उजागर करने वाला मुहावरा समझेंगे। मुंह में राम बगल में छुरी। क्या आपने इस मुहावरे को पहले सुना है? आइए इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। इस मुहावरे का मतलब है, जब कोई इंसान ऊपर से बहुत सीधा, भला और धार्मिक दिखता है, लेकिन अंदर से उसके इरादे धोखे भरे, चालाकी या नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। यानी सामने से भलाई का दिखावा और अंदर से बुराई की सोच। तब कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। थोड़ा और आसान तरीके से समझिए। मुंह में राम मतलब बाहर से अच्छा और धार्मिक दिखना। बगल में छुरी मतलब अंदर से गलत इरादे रखना, यानी चेहरा कुछ और असलियत कुछ और है। एक छोटी सी हिकायत। एक आदमी सबके सामने बहुत मीठी बातें करता था, हर किसी से प्यार से मिलता था, इज्जत से बात करता था और खुद को बहुत नेक दिखाता था। लेकिन पीछे से वही आदमी लोगों की बुराई करता, उनके खिलाफ साजिश करता और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाता। एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ गई। तब एक बुजुर्ग ने कहा, यह तो मुंह में राम बगल में छुरी जैसे निकला। यानी जो ऊपर से भला दिखे, जरूरी नहीं है कि अंदर से भी वैसा ही हो। इस मुहावरे से हमें क्या सीख मिलती है? हर मीठी बात करने वाले पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों की बातों से ज़्यादा उनके काम यानी कर्म को देखना चाहिए। समझदारी और सतर्कता बहुत जरूरी है। याद रखिए, सच्चा इंसान वही है जिसके दिल और जुबान दोनों एक जैसे हों। बुजुर्गों की सीख। हमारे बड़े हमेशा कहते थे, मीठी बातों से नहीं, इंसान के व्यवहार और कर्मों से उसकी असली पहचान होती है। देशवासियों, हमने तो इस मुहावरे से यही समझा है। आप इस मुहावरे को कैसे समझते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो मुंह में राम बगल में छुरी जैसा निकला हो? यह सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, ब्लॉगर और एक्सप्लोजर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।